हेलो स्टूडेंट, मैं अशोक मौर्य। स्टूडेंट, बायोलॉजी का पार्ट फोर में हम लोग पढ़ेंगे बॉटनी। बॉटनी के 2 वीडियो में स्टूडेंट्स कवर करा देंगे। बॉटनी के लगभग ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस आते हैं बॉटनी से, उतने क्वेश्चंस को हम जो है कि बॉटनी के 2 वीडियो में कवर करा देंगे। तो ये बॉटनी का फर्स्ट वीडियो रहेगा और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा बॉटनी का। उसके बाद फिर हम जूलॉजी पढ़ेंगे। स्टूडेंट, देखते हैं बॉटनी में वनस्पति विज्ञान। सबसे पहले देखते हैं कि वनस्पति विज्ञान होता क्या है। तो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान कहलाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस हैं। एकलर ने 1833 ईस्वी में वनस्पति जगत का वर्गीकरण किया। स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट जानकारी है कि वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो किसका अध्ययन किया जाता है? वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। उसे पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्या है? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रास्टस हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, एकलर ने 1833 ईस्वी में वनस्पति जगत का वर्गीकरण किया। अब देखते हैं कि वनस्पति विज्ञान यानी कि पादप जगत, प्लांट किंगडम को कैसे उसके उप जगत में, सब क्लास में डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट, देखते हैं पादप जगत के 2 पार्ट हैं। 2 पार्ट कौन कौन से हैं? एक पहला है अपुष्पोद्भिद वर्ग, दूसरा है पुष्पोद्भिद वर्ग। मतलब कि पहला जो है क्रिप्टोगैमी और दूसरा जो है फिनेरोगैमी। क्रिप्टोगैमी में क्या होता है? इसमें इसके पूरे जीवन काल में, इस तरह के पेड़ पौधे में उसके पूरे जीवन काल में पुष्प दिखाई नहीं देता। और फिनेरोगैमी में क्या होता है? पुष्पोद्भिद में क्या होता है? इसमें क्या होता है? उसके पूरे जीवन काल में किसी न किसी टाइम में पुष्प उसमें दिखाई देता है, तो उसे पुष्पोद्भिद वर्ग कहते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्रिप्टोगैमी, अपुष्पोद्भिद वर्ग। इसमें देखते हैं इसके भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो स्टूडेंट, इम्पोर्टेंट इसमें है थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा में क्या क्या आता है? थैलोफाइटा में शैवाल, कवक और जीवाणु। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। शैवाल, कवक, जीवाणु जो है थैलोफाइटा में आते हैं। उसके बाद देखते हैं फिनेरोगैमी यानी कि पुष्पोद्भिद वर्ग। पुष्पोद्भिद वर्ग में स्टूडेंट क्या आता है? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। नग्नबीजी, आवृतबीजी। और आवृतबीजी के कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें 2 पार्ट होते हैं। क्या क्या है? एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। इसके 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं आवृतबीजी को। एंजियोस्पर्म को मोनोकाट और डाइकाट, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। ठीक है स्टूडेंट, ये समझ में आ गया होगा कि जो पादप जगत है, पादप जगत के 2 पार्ट होते हैं स्टूडेंट। पहला है अपुष्पोद्भिद और दूसरा है पुष्पोद्भिद। तो क्रिप्टोगैमी और फिनेरोगैमी। तो क्रिप्टोगैमी के 3 पार्ट है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और इनमें जो थैलोफाइटा सबसे इम्पोर्टेंट इसका सब क्लास है, तो उसके भी 3 पार्ट होते हैं। तो इसमें कैसे पढ़ते हैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके? शैवाल, कवक और जीवाणु, यानी कि एल्गी, फंगी और बैक्टीरिया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं पुष्पोद्भिद क्या होता है? नग्नबीजी और आवृतबीजी, 2 भागों में, 2 सब क्लास में भी डिवाइड है। और जो कि आवृतबीजी यानी जो स्पर्म होता है, उसे भी 3 सब क्लास में डिवाइड करके पढ़ते हैं। 2, यानी कि एक बीजपत्री और 2 बीजपत्री। ठीक ना? ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जो अभी ये चार्ट हम लोगों ने देखा, इसी चार्ट का हम लोग अब स्टडी करेंगे उसके टॉपिक वाइज। अपुष्पोद्भिद, क्रिप्टोगैमी, बिना पुष्प व बीज वाले पौधे। इसके 3 भाग होते हैं।
थैलोफाइटा। सबसे पहले थैलोफाइटा को ही देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्या होता है? यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। इसमें जड़, तने व नौ पत्तियां अलग अलग न होती हैं, इसलिए इन्हें सुकायन थैलस पौधे कहते हैं। इनके 3 प्रकार हैं: शैवाल, कवक, जीवाणु। शैवाल देखते हैं स्टूडेंट का शैवाल क्या है? शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। ये पर्णहरित युक्त होते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर काइकोलॉजी नहीं बल्कि यहाँ पर फाइकोलॉजी होगा। क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ पर फाइकोलॉजी होगा। ये पर्णहरित युक्त स्वपोषी होते हैं और इसमें सभी जीवों से छोटे गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो शैवाल में होते हैं वो सभी जीवों से छोटे गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला, कछुए की पीठ पर पाया जाने वाला शैवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, कछुए की पीठ पर पाया जाने वाला शैवाल प्रोटोडर्मा है। मनुष्य की आंत में परजीवी के रूप में पाए जाने वाला शैवाल ऑसिलेटोरिया है। ठीक है स्टूडेंट, सबसे बड़ा शैवाल जो है माइक्रोसिस्टस है। नीलहरित शैवाल का नाम साइनोबैक्टीरिया है। और शैवालों में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई पाया जाता है। और स्टूडेंट की आयोडीन देने वाला शैवाल है लेमिनेरिया। आयोडीन देने वाला शैवाल है लेमिनेरिया, ये स्टूडेंट। और समुद्री सलाद शैवाल जो कि अल्वा को कहा जाता है। अंतरिक्ष में ऑक्सीजन देने वाला शैवाल है क्लोरेला। अगला देखते हैं स्टूडेंट कवक। कवक यानी कि फंगी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है स्टूडेंट? कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। जो कवक होते हैं इनका सबसे बाहरी आवरण यानी कि कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। इसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है, यानी कि इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता फंगी में। कुछ कवक से होने वाले रोग हैं, मानव रोग हैं, जैसे कि दाद हो गया, दमा, दाद, खाज, खुजली, गंजापन। ये आपको रट के रखना है स्टूडेंट कि ये कवक से होने वाले रोग हैं, दमा, दाद, खाज, खुजली, गंजापन। और कुछ कवक से होने वाले पादप रोग, ये तो हमने देखा मानव रोग। अब देखते हैं पादप रोग क्या होता है। तो पादप रोग होते हैं सरसों में सफ़ेद रस्ट, गेहूं में ढीला स्मट, आलू में अंगमारी, गन्ने में रेड रस्ट, मूंगफली में टिक्का रोग और धान में ब्राउन लीफ। ये सब क्या है स्टूडेंट? ये कवक के कारण होने वाले पादप रोग हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट जीवाणु, बैक्टीरिया। 1683 ईस्वी में लीवेनहॉक ने खोज की। जीवाणु की खोज कब हुई? 1683 ईस्वी में लीवेनहॉक ने की। जीवाणु विज्ञान का पिता लीवेनहॉक को कहा जाता है। 1829 में एहरेनबर्ग ने जीवाणु नाम दिया। रॉबर्ट कोच ने तपेदिक टीबी के जीवाणु की खोज की। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके व दूध के पाश्चुरीकरण की खोज की। विषाणु के खोजकर्ता इवानोव्स्की। विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहते हैं क्योंकि इसमें दोनों के ही गुण मौजूद हैं। तो विषाणु के खोजकर्ता कौन है? इवानोव्स्की हैं। विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जल्दी से देख लेते हैं एक बार और। 1683 ईस्वी में लीवेनहॉक ने खोज की, किसकी? बैक्टीरिया की। और जीवाणु विज्ञान का पिता लीवेनहॉक को कहा जाता है। 1829 में एहरेनबर्ग ने जीवाणु नाम दिया। रॉबर्ट कोच ने तपेदिक यानी टीबी के जो जीवाणु होते हैं उसकी खोज की। पूछेगा टीबी के जीवाणु की खोज किसने की? तो रॉबर्ट कोच ने। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके व दूध के पाश्चुरीकरण की खोज की। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं कवक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या है? सत्य कवक के नाम से जाने जाने वाला कवक यूमाइसेटस। बहुत पूछता है स्टूडेंट कि सत्य कवक के नाम से किस कवक को जाना जाता है? तो यूमाइसेटस है। मशरूम कवक में भरपूर मात्रा में पाए जाने वाला पोषक पदार्थ। तो स्टूडेंट बहुत ही फेमस है मशरूम, प्रोटीन के लिए जाना जाता है। तो क्या है पोषक पदार्थ? वो प्रोटीन है। शर्करा किण्वन विधि द्वारा शराब निर्माण में उपयोगी कवक, तो वो ईस्ट है। पेनिसिलिन नामक औषध किस कवक से प्राप्त होती है? तो ये पेनिसिलिन नामक कवक से ही प्राप्त होती है।
पेनिसिलिन नामक औषधि किस कवक से प्राप्त होती है? तो ये पेनिसिलिन नामक कवक से ही प्राप्त होती है। कपड़ों को नष्ट करने वाला कवक ट्राइकोडर्मा है। स्टूडेंट यहाँ पे ये ट्राइकोडर्मा हो रहा है, ये मिस्टेक है, यहाँ पे ट्राइकोडर्मा है। क्या है स्टूडेंट? ट्राइकोडर्मा। अगला स्टूडेंट, चमड़े के सामान को नष्ट करने वाला कवक क्या है? तो एस्परजिलस। एस्परजिलस है। पादपों में होने वाले रस्ट तथा स्मट रोग के लिए उत्तरदायी है कवक। लाइकेन किसका सजीवी है? तो शैवाल कवक का। देखते स्टूडेंट अब इसका अपुष्पोद्भिद के सेकेंड पार्ट को देखते हैं। उसका जो दूसरा भाग है, ब्रायोफाइटा। यह पौधा जमीन को नमी सोखता है। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं यह जमीन की नमी को सोखता है, ठीक ना। और क्या है, ब्रायोफाइट्स क्या करते हैं? मृदा के अपरदन को रोकने के लिए लगाया जाता है। फ्लोएम और जाइलम ऊतक नहीं होते हैं। इसे वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग किसे कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं टेरिडोफाइटा। यह छायादार, यहाँ पर धायदार है, यह छायादार स्थानों व पहाड़ों पर मिलता है। जाइलम व फ्लोएम नहीं, जड़, तना, पत्तियाँ मौजूद होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं। पुष्पोद्भिद फिनेरोगैमी या फूल वाला पौधा। इस समूह के पौधे पूर्ण विकसित होते हैं क्योंकि इन सभी के फूल, फल तथा बीज होते हैं। यह दो प्रकार का होता है, नग्नबीजी यानी जिम्नोस्पर्म। इसमें देखते थे स्टूडेंट क्या है कि ये पौधे झाड़ीदार, लंबे, बहुवर्षीय तथा पूर्ण विकसित मूसला जड़ वाले होते हैं। ये मरुद्भिद होते हैं। अगला क्या है, वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा क्या है? सिकोया सैम्परविरन्स, जो कि 120 मीटर ऊंचा होता है। इसे रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया कहते हैं। साइकस के बीजांड पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं। साइकस के बीजांड पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं। बहुत पूछता है स्टूडेंट, साइकस के बीजांड पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं। आवृतबीजी एंजियोस्पर्म। ये जितने ही टॉपिक लिए गए हैं सब उसी चार्ट से, जो पीछे हमने चार्ट देखा ऊपर, सब स्टूडेंट वही से है। आवृतबीजी एंजियोस्पर्म, इसमें क्या होता है स्टूडेंट? इन पौधों में बीज फल के अंदर पाया जाता है। इन पौधों में जड़, तना, फूल, फल व बीज पूर्ण विकसित होते हैं। बीजों की संख्या के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, यानी कि मोनोकाट और डाइकाट। ठीक है स्टूडेंट, एक बीजपत्री जिनके बीज में सिर्फ एक बीजपत्र हो, जैसे प्याज, लहसुन, नारियल, खजूर, गेहूँ, मक्का, गन्ना, ज्वार, बाजरा, जौ, जई आदि स्टूडेंट। ठीक है, सेकंड क्या, द्विबीजपत्री जिनके बीज में दो बीजपत्र हों, जैसे मूली, सलजम, सरसों, भिंडी, गुड़हल, नींबू, संतरा, तरबूज, खरबूज, लौकी, ककड़ी, आलू, मिर्च, बैगन, सेब, नाशपाती। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं पादप आकारिकी यानी कि प्लांट मार्फोलॉजी। आकारिकी मार्फोलॉजी में क्या देखते हैं? पादप के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल आदि के अध्ययन को ही आकारिकी कहा जाता है, यानी कि मार्फोलॉजी कहा जाता है। अब देखते हैं कि पादप के विभिन्न आकारिकी यानी जड़, तना, पत्ती, फूल आदि के बारे में हम स्टडी करते हैं। इसका अध्ययन ही जो है कि वो पादप आकारिकी यानी प्लांट मार्फोलॉजी कहलाता है। देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं रूट, जड़। जड़ क्या होता है? सदैव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करती है। यह दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी रूट होती है देखते हैं। कौन कौन सी रूट होती है स्टूडेंट? तो रूट ये जो है कि किस, एक और दो, फर्स्ट एंड सेकंड। कौन कौन सी है? फर्स्ट है मूसला जड़ और दूसरा है अपस्थानिक जड़।
मूसला जड़ को टैप रूट बोलते हैं, अपस्थानिक जड़ को एडवेंटेटियस रूट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके देखते हैं स्टूडेंट क्या होता है। जो मूसला जड़ होती है उसके 3 पार्ट होते हैं। कौन? शंकु आकार के होते हैं, एग्जाम्पल है गाजर, और कुंभ आकार के होते हैं, एग्जाम्पल है चुकंदर, और तरकु रूपी आकार के होते हैं, जिसका एग्जाम्पल है मूली। ये ध्यान में रखना स्टूडेंट, बहुत पूछता है एग्जाम में। हाँ, तो जड़ हो गया। अब पढ़ते हैं तना। तने में देखते हैं क्या स्टूडेंट, क्या इंपॉर्टेंट है। यह भाग प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। हमने जड़ में देखा, जड़ जो है प्रकाश के विपरीत यानी भूमि के अंदर ग्रोथ कर रहा था, वृद्धि कर रहा था, और जो तना है वो प्रकाश की ओर वृद्धि कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, यही तो कर रहा है। आगे है भूमि, कुछ तने के कुछ टाइप देखते हैं, जैसे कि भूमिगत तने, और क्या है उसके उदाहरण। तो भूमिगत तने क्या है, जैसे कि कंद होगा, ट्यूबर, तो आलू, इसका उदाहरण क्या है स्टूडेंट, आलू। घन कंद कॉर्न हो गया, तो इसका एग्जाम्पल है केसर। और शल्क कंद अगर पूछे तो इसका एग्जाम्पल है प्याज। और प्रकंद पूछे यानी कि राइजोम पूछे तो हल्दी और अदरक इसका एग्जाम्पल है। ठीक स्टूडेंट, अब देखते हैं लीफ यानी कि पत्ती। तो क्या है, यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पौधों का भोजन बनाती है। ठीक है, इतना ही इम्पोर्टेंट है इसके लिए। आगे है फ्लावर, फूल क्या है, यह फूल क्या है, पुष्प जो है यह पौधे का जनन अंग है। बड़ी इंपॉर्टेंट है, पुष्प क्या है, पौधे का जनन अंग है। ठीक है स्टूडेंट, तो पुष्प के 4 भाग होते हैं। ठीक है, पुष्प के 4 भाग होते हैं। क्या है, पुमंग, दलपुंज, जायंग और बैम दलपुंज। अंग्रेजी में जो बोलते हैं एंड्रोशियम, कोरोला, गाइनोसियम, कैलिक्स। इसके 4 पार्ट है स्टूडेंट, जो कि देखते हैं। जो पुमंग होता है क्या होता है, वो नर जननांग होता है, और जो जायंग होता है वो मादा जननांग होता है। ठीक है स्टूडेंट, के देखते हैं फल यानी कि फ्रूट्स। फ्रूट्स क्या होता है स्टूडेंट, फल का निर्माण अंडाशय से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फल का निर्माण कहाँ से होता है, तो अंडाशय से होता है। आगे क्या, सभी फलों को 3 भागों में बांट सकते हैं, सरल फल, पुंज फल और संग्रथित फल। ठीक है, सरस फल में अमरूद, केला आता है, और पुंज फल में स्ट्रॉबेरी, रसभरी आता है, और संग्रथित फल में कटहल और शहतूत आता है। ठीक है स्टूडेंट, सरल फल में अमरूद, केला आता है, एग्जाम्पल है, और पुंज फल का एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी, रसभरी, और संग्रथित फल का एग्जाम्पल है कटहल और शहतूत। ठीक है स्टूडेंट, महत्वपूर्ण फल एवं उसके खाने योग्य भाग। जैसे कि हम फल का नाम देखेंगे और देखेंगे उसका कौन सा भाग खाया जाता है। जैसे कि स्टूडेंट सेब हो गया, पहले नंबर पे सेब है, तो सेब का कौन सा भाग खाया जाता है स्टूडेंट, पुष्पासन खाया जाता है। दूसरा है आम, तो आम का क्या खाया जाता है, तो मध्य फल भित्ति खाई जाती है। नारियल का क्या खाया जाता है, तो भ्रूणपोष खाया जाता है। लीची का क्या खाया जाता है स्टूडेंट, तो एरिल भाग खाया जाता है। और नारंगी का क्या खाया जाता है, जूसी हेयर खाया जाता है। पपीता का मध्य फल भित्ति खाया जाता है, और नाशपाती का पुष्पासन खाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट बायोलॉजी के बॉटनी फर्स्ट का जो है कि वीडियो कंप्लीट हुआ, और जल्द ही हम जो है कि बायोलॉजी के पार्ट 5 का, जिसमें बॉटनी सेकेंड का वीडियो लेकर के जल्दी आएंगे। और अच्छा लगा होगा ये वीडियो, आप लोगों को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।